नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। इसके पहले लेक्चर तक हम लोग 2 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा एक टारगेट है आने वाला बोर्ड एग्जाम। सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आने वाले समय में फिजिक्स एक आपका ऐसा टॉपिक है कि इंटर में तो महत्वपूर्ण आपका है ही, साथ ही आप डिफेंस की तैयारी करोगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे एनडी हो, या फिर एसएससी का कोई एग्जाम जहां जीएस के रूप में फिजिक्स बेहतर तरीके से पूछी जाती है। तो आप सभी लोगों को फिजिक्स को थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो विजिट कर सकते हो। आज से हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। 5 नंबर का इस चैप्टर से जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, धारिता और विभव को मिलाकर। 5 से कम का तो किसी भी हालत में नहीं, या तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा या फिर 5 नंबर का डेरिवेशन। बाकी थ्योरी भी यहाँ से बनती है। टारगेट हमारा 90 प्लस है, जैसा कि हमने शुरू में वादा किया था, और इस वादे से पीछे नहीं हटे, बशर्ते आपको मेहनत करनी है। बहुत ही जल्दी अब आने वाले समय में 10 से 15 दिन में पूरी फिजिक्स खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक थोड़ा सा स्लो वीडियो आ रहे थे, थोड़ा सा ऐसा मान लो कि व्यस्तता बहुत ज्यादा थी कि हम ज्यादा बिजी रह रहे थे। अब आने वाले समय में 10 से 15 दिन में पूरी फिजिक्स, लगभग 20 दिन में कहेंगे पूरी फिजिक्स का पोस्टमार्टम करना है, दोनों किताबें यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं सबसे पहला टॉपिक, आज समझते हैं हम लोग। स्टार्टिंग हमारी वैद्युत विभव की का पहले से चीजें हमने सिलेक्ट करके रखी ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें सिखाई जा सके, समझाई जा सके। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप समझ लो बेहतरीन तरीके से कि इन प्रश्नों में हम जो भी चीजें, ध्यान से समझो, जब भी किसी की थ्योरी है तो उसमें हमें 4 महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? 4। सबसे पहले जो भी हो उसकी आपको डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आनी, नंबर 1 बात। दूसरी बात क्या, उसका हमें फार्मूला यानी सूत्र लिख के आना है, फार्मूला लिख के आना है। तीसरा, उसका हमें मात्रक लिख के आना है। और चौथी बात मेरे भाई, आपको उसकी विमा लिख के आना है। कोई भी एग्जाम में 1 नंबर की या 2 नंबर की या 3 नंबर की थ्योरी पूछी जाए तो उसके साथ ये 4 चीजें और चिपका के आना। यकीन मानो एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। पर्सनल खुद का अनुभव है, 97 फिजिक्स में थे 12th में हमारे, और मैथ में 96। और इस रिकॉर्ड को आप भी तोड़ सकते हो, क्योंकि हमने छोटी छोटी गलतियां की जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं है, लेकिन आपको वो गलती नहीं करने देगी, ये हमारा वादा है। क्लियर? डेरिवेशन डी से डेफिनेशन, यानी जैसे यहाँ पर आपको लिखी मिल रही है, उसके बाद इसका फार्मूला, उसके बाद मात्रक, उसके बाद विमा। जब भी चीजें पढ़ो ये 4 चीजें पढ़ो, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो आपको वहां सूत्र, मात्रक, विमा बहुत ही बेहतर तरीके से काम आएंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन को समझते हैं। ये 4 पॉइंट अब स्टार बना के लिख लो कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ेंगे या कोई भी चीज लिखेंगे तो हमेशा 4 चीजें हम साथ में लेकर चलेंगे। इतनी बात समझ गए? और सभी लोगों को लास्ट में जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। पीछे के लेक्चर आप जरूर विजिट कीजिए, और आने वाले 20 से 25 दिनों में, जैसा कि हमने कहा, पूरी फिजिक्स का पोस्टमार्टम विद न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बशर्ते आपको भटकना नहीं है। कोई भी चैनल पकड़ो मेरे भाई, एक चैनल पकड़ो। ये नहीं कि 4 दिन इससे पढ़ लिया, 5 दिन उससे पढ़ लिया। जिससे पढ़ो लास्ट तक टिके रहो, बेहतरीन रिजल्ट बनेगा। क्योंकि बुजुर्गों ने हमारी एक कहावत कही है कि 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, 100 जगह पर 1-1 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। मतलब ये हुआ कि जहां पढ़ो आप वही लास्ट तक टिके रहो, बेहतरीन रिजल्ट बनेगा। इधर उधर भटकोगे, कंपेयर करोगे टीचरों की, तो सब कुछ बर्बाद कर लोगे। क्लियर? समझते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से। अब देखो यहां पर हमने मान लिया इनफाइनाइट, यहां पर एक आपका आवेश रखा है, धन परीक्षण आवेश, जिसका नाम हमने क्यू नॉट रख दिया। एक बार माइंड में अगर कॉन्सेप्ट सेट हो गया ना, तो बहुत ही बेहतर करोगे। फिर से समझो, कह रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक का मतलब फिजिक्स में मेरे भाई 1 होता है। आवेश कह रहा है यानी इस क्यू का मान 1 हो गया। अनंत से जब हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये आप मान लो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसको क्या मान लिया हमने, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, एक बात बताओ यार, कोई भी चीज आप जब उठाकर कहीं ले जाते हो तो क्या उसमें वर्क नहीं करना पड़ता है? हमने आपसे कहा कि एक 5 किलो का सामान है या 10 किलो का एक वजन वाली बोरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो आपके मन में विचार करो यार कि जब कोई चीज कहीं से उठाकर कहीं ले जाओगे तो काम करना पड़ेगा। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है। अनंत से
कोई वस्तु एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ रहा, तो जब यहां तक लाओगे इसको तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही लिखा है किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बस हो गया काम। जब एकांक यानी Q बराबर 1 एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो आप कार्य कर रहे हो ना, वही कार्य विभव होता है मेरे भाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब भी आप कॉमन सेंस रखो, जब भी विभव की डेफिनेशन आए, आप समझो इसमें Q बराबर एक 1 था, वो कहीं से उठाकर हम वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे, तो अब ला रहे थे तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा, वही काम ही वही कार्य ही हमारा विभव होता है। समझ गए ना? तो ये था समझाने का थोड़ा सा तरीका। अब आते, हमने अभी अभी 4 बातें आपको लिखी थी कि जब भी कोई थ्योरी लिखो, क्या लिखो? जब भी कोई थ्योरी लिखो तो आपको एक बढ़िया सा काम करना है। क्या? सबसे पहला काम उसका फार्मूला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूत्र की, विभव के सूत्र की, तो वो होता है V बराबर W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q या Q0। यही वो आवेश है जो आप अनंत से लाए हो, यही वो मेरे भाई कार्य है जो आप किया गया, और वही कार्य है किसके बराबर? अब देखो दिमाग लगाओ, अगर Q0 का मान 1 हो जाए, क्योंकि थ्योरी में क्या लिखा है? एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी Q0 = 1। इसको जब आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो तो जो कार्य करना, अगर Q का मान 1 हो जाए तो गौर से देखो V बराबर W हो जाएगी कि नहीं? तो वही तो थ्योरी में लिखा है, कुछ भी रटना नहीं है। हमने जैसा वादा किया था कि फिजिक्स रटने नहीं देंगे तो रटने नहीं देंगे, वैसे ही बेहतरीन तरीके से मैथ बेसिक से देख रहे हो कि ढेर सारे ओकुलर के क्वेश्चन। जो लोग मैथ लिए हैं, बायोलॉजी वाले केवल फिजिक्स पर ध्यान दो, बाकी लोग मैथमेटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी है एक तरफ से निपटाओ। फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी है विद न्यूमेरिकल, पहला लगभग 10 लेक्चर में चैप्टर खत्म किया, दूसरा 8-9 लेक्चर में, यानी लगभग 16 से 17 लेक्चर फिजिक्स को हो चुके। एक तरफ से देखो, इग्नोर मत करो कि पहला दूसरा तीसरा चैप्टर, ये मत सोचो जो पढ़ाया गया पढ़ो, सब कुछ इंपॉर्टेंट। अगर आपके सपने 95+ के, आप 60-65 में खुश हो तो वो आपकी मर्जी। फिलहाल में हमने क्या कहा, जब Q का मान 1 हो जाता है तो वही विभव ही तो कार्य के बराबर हो जाता है। यहीं पर आप समझ लो Q की जगह 1 रखोगे तो V बराबर W हो जाएगा। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर या एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी आप कार्य करते हो वो होता है विभव। सूत्र होता है V बराबर W/Q। उसके बाद आती है बात इसके मात्रक की। ठीक, तो इसका अगर मात्रक लिखने का प्रयास करोगे मेरे भाई, तो इसका मात्रक W का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊपर W, नीचे आवेश है तो कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। अथवा में एक और लिख लो, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जहां भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे हमें वोल्ट लिखा मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो विभव का। क्लियर? यानी V बराबर W/Q, एक मात्रक जूल प्रति कूलम, एक मात्रक वोल्ट। हर एक चीज को लिखते हुए चलो, हमने क्या बताया था कि जब भी कोई चीज आए उसकी थ्योरी यानी डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद मात्रक, उसके बाद अब बात आती है विमा की। तो अगर हम विभव की विमा लिखें यानी V की विमा, ठीक, विमा निकालने वाला बेहतरीन तरीका है क्या? जिसकी भी विमा निकालनी उसके फार्मूले पर जाएंगे तो पहले ऊपर आप निकालोगे W की विमा, क्या निकालोगे? W की विमा, और नीचे निकालोगे Q की विमा। अब देखो W का जो मात्रक होता है जूल, और जूल की विमा आप रट्टा मान लीजिए कि ये होती है ml² T-2। फर्स्ट ईयर में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा मात्रक एवं विमाएं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं मन से पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए था, अब तो भूल चुके हो, तो छोड़ चुके हो। तो यहाँ पर समझो, आप रट्टा मार लो कि जो जूल की विमा होती है, ध्यान से समझो, कभी भी आपसे जूल की विमा पूछ दी जाए तो वो होती है ml² T-2। क्या होता है? ml² T-2। तो विभव की विमा निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे? ml² T-2, और नीचे क्या है? Q बराबर क्या होता है? फार्मूला आपने पहले चैप्टर में सिखाया था सब कुछ हमने। Q बराबर क्या होता है? IT। I को लिखते हैं एम्पियर, A से T फॉर टाइम। तो बस इसको आप सही से लिख दो। ml² तो अपनी जगह पर आएगा, T जब ये ऊपर जाएगा तो -1, पहले से -2 तो T की पावर -3 हो जाएगा, और A की पावर -1, या फिर आप कोड याद रखो 1231। ये 12 प्लस का रहता है, 31 माइनस का। कुछ लोग कोड याद कर लेते हैं, आप याद कर सको, लेकिन हमारा मतलब है भाई साहब क्या क्या रटोगे आप? रटना तो बहुत कुछ है, फिलहाल में याद कर लो 1231 MLTA, ये सब में लगभग कॉमन होता है। MLTA सब में क्या होता है? लगभग कॉमन होता है। तो 1231 कोड याद रखो, या फिर आपने निकालने का तरीका बता दिया ml² T-3 ml1। क्लियर? वीडियो को रोक के नोट्स में लिख लीजिए, जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वो नोट्स ही काम आएगा, ये वीडियो काम नहीं आएगा। फिर से सुन लो, कुछ लोग वीडियो देखते रहते, जैसे फिल्म देखी जाती है ना, पिक्चर आप देखते रहो, मजा तो बहुत आ रहा है, इससे फिजिक्स पूरी समझ में आएगी। मैथ पढ़ाएंगे, मैथ सोनू भैया आप देख रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो समझ में तो सब आएगा, लेकिन जब आप खुद से करने बैठोगे चीजें नहीं होंगी।
क्योंकि मूवी तो भाई नेवर टिकी रहती है, सवाल नहीं टिकते भाई, सब कॉन्सेप्ट नहीं टिकता है। वीडियो को रोको, लिखो, जिस दिन एग्जाम होगा ना उसके 1-2 दिन पहले बस वही नोट्स आपको पलटा देना है, यानी बाज की सरसरी नजर से आपको एक बार देख लेना, बस काम हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम आप एक साथ 40-50 वीडियो नहीं देख पाओगे मेरे भाई, नहीं देख पाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप ये वीडियो को रोक कर चीजों को लिखते हुए चलिए, और लिखने से माइंड में वैसे भी चीजें बेहतर तरीके से होती, या फिर आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट तो कर ही लीजिए। क्लियर। अब आगे समझते हैं विभवांतर, ठीक उसी के बड़े भैया। विभव और विभवांतर मिलते जुलते लग रहे हैं ना। विभव में क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हो, और विभवांतर मेरे भाई क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर को समझ में आ रहा है, जैसे पथांतर होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कलांतर होता है, वैसे विभवांतर। यानी विभवांतर का मतलब होता है मेरे भाई विभव में अंतर। क्या होता है, विभव में अंतर। और विभव में अंतर वही विभवांतर। अब इसकी डेफिनेशन समझो। कह रहा वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता। मतलब समझो, उसमें हम लोग अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे थे, इसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, बस इतना काम हो गया। समझो, जैसे मान लो एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है, हमने क्या किया, इसमें आवेश को यानी क्यू, मान लो इस क्यू नॉट को इस बिंदु बी से बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो होता है विभवांतर। तो विभव और विभवांतर में अंतर समझ में आया। विभव में मेरे भाई एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है विभव कहलाता है। अब इसमें अनंत पर नहीं है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है, तो कहीं से कहीं ले जाओगे, काम तो करना पड़ेगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम कर रहे हो ना, ये विभवांतर होता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा VB माइनस VA, यानी बी से ए पर आ रहे हो, ये भी होता है W/Q0। या कुछ आप किताबों में ऐसा आप देख सकते हो, कुछ लोग ऐसा भी पढ़ा देते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q0। बोलो किसी को कोई समस्या। कहने का मतलब VB माइनस VA इक्वल W/Q0, या डेल्टा V भी कह सकते हो, डेल्टा V को V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। आगे न्यूमेरिकल में हम बेहतरीन चीजें धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो गया, बी से आप ए पर ले जा रहे हो, तो VB माइनस VA बराबर W/Q। देखो थ्योरी हो गई, फार्मूला हो गया। अब दो चीजें बची, कौन कौन, मात्रक और विमा। तो देखो विभवांतर और विभव दोनों का मात्रक सेम होता है, क्यों, क्योंकि फार्मूला सेम है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है, कूलम। तो जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट कह सकते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, समझो ध्यान से, इसका जो मात्रक हो जाएगा, एक तो वही हो जाएगा आपका जूल प्रति कूलम, ठीक, और दूसरा हो जाएगा भाई साहब वोल्ट। ठीक, दोनों के सेम रहेंगे। अब बात करते हैं विमा। तो जब मात्रक नहीं बदला तो विमा भाई साहब क्यों बदल जाएगी, यानी डेल्टा V की विमा। अब देखो डेल्टा V की विमा निकालोगे तो ऊपर जूल यानी ml² T-2। कुछ विमाएं छोटी छोटी भाई साहब आप याद कर लीजिए, तो बड़ी विमाएं निकालने में बहुत आसानी रहेगी। ml² T-2, और नीचे क्या निकला था, AT, यानी नीचे आवेश। अब इसको आप थोड़ा बेहतर तरीके से लिखोगे तो ml² T-3 और A-1, 1231, जिसको हमने कोड बताया था। क्लियर। वीडियो को रोको, पहले लिखो, बार बार वो बात बोल रहे हैं भाई साहब, केवल मत देखो। एग्जाम के समय ना तो आप 60-70 वीडियो एक साथ देख पाओगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और परेशान हो जाओगे, माइंड में बहुत बोझ जाएगा। एक साथ इतने वीडियो नहीं देखे जा सकते। एग्जाम के टाइम बस आपको वो कॉपी यानी पलट लेनी है। और यकीन मानो 1 नंबर की अगर थ्योरी न्यूमेरिकल, हमारा वादा 1 नंबर का पेपर पढ़ाने से बाहर नहीं आएगा। बशर्ते आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज होती है, दुनिया विश्वास पे चलती है। विश्वास नहीं है तो आप दूसरे चैनल पर जाके विजिट कर लीजिए, बाकी चीजें आप अलग चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम कतई नहीं कहते आप हमारे चैनल से जुड़ो, लेकिन अगर जुड़े हो तो फिर शिद्दत से जुड़ो। समझ रहे हो ना। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चीजों को और थोड़ा समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विभव प्रवणता की। अब किसकी बात करेंगे, विभव प्रवणता। और ये भाई साहब विभव प्रवणता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए। विभव प्रवणता कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, समझो थ्योरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन आप डेल्टा x मान सकते हो, के साथ विभव में परिवर्तन आप डेल्टा v मान सकते हो। दूरी में परिवर्तन के साथ डेल्टा v, विभव में परिवर्तन की दर डेल्टा v मान लो, कि दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें, विभव प्रवणता बराबर क्या लिखें, विभव प्रवणता बराबर, तो ये होता है भाई साहब
डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, यानी वहीं से तो थ्योरी निकली। कह रहे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन यानी डेल्टा एक्स के साथ विभव में परिवर्तन यानी डेल्टा वी के दर को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। अगर पेपर में पूछ दिया जाए, देखो एक तो पहले थ्योरी हो गई, हमने 4 पॉइंट बताया, फिर से लिख लीजिए जो लोग नहीं लिख पाए थे। पहला काम आप थ्योरी लिखोगे, दूसरा फॉर्मूला लिखोगे, तीसरा आप उसका मात्रक लिखोगे, और चौथा आप उसका डायमेंशनल फार्मूला जिसको बोलते हैं आप विमा लिखोगे। जब भी चीजें पढ़ने बैठो ये 4 चीजें माइंड में आपकी नहीं आनी चाहिए। इसका फायदा आपको 12th के बाद बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा, और 12th में तो मिलेगा ही। यानी थ्योरी पहले लिखनी है, तुरंत उसका फार्मूला, मात्रक, विमा, 4 चीजें एक साथ चिपका के आनी। एक बात हमारी मानते हुए चलो, यकीन मानो रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। फिर से समझो, तो विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता करते हैं। विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। एक और फार्मूला आप याद लिख लीजिए यहाँ पर, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। समझो ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे समझाते हैं। समझो यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। थ्योरी लिखो फटाफट। आपसे कहेगा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, विभव प्रवणता तथा वैद्युत, तो इसको फार्मूले से चीजें निकाल लो। ई बराबर होता है माइनस का डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब थ्योरी कैसे लिखोगे उसकी थोड़ी सी कहानी समझ लो। थ्योरी आप लिखोगे, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथ साथ लिखते हुए चलो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में परिवर्तन यानी डेल्टा वी, ब्रैकेट में लिख लो, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, तथा दूरी में परिवर्तन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से समझ लो। देखो फार्मूले से चीजें निकालना सीखो, फार्मूले से थ्योरी निकालना सीखो, फार्मूले से मात्रक निकालना सीखो, और मात्रक से विमा निकालना सीखो। बस हो गई फिजिक्स। नहीं समझे बात को? अब समझो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यानी विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, ऋणात्मक दर का मतलब माइनस लगा दो, तो विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को, या ऋणात्मक दर किसके बराबर होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहीं से आपका ये फॉर्मूला निकल के आया, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। बोलो किसी को कोई समस्या? और इसका मात्रक तो समझ रहे हो, ऊपर विभव है तो वोल्ट, और नीचे हो जाएगा मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, कई बार ये 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विभव में परिवर्तन या विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो बस इतना करके आना है। फिर से समझ लो, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता यानी जो कैपिटल ई होती है, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। यानी आप देख रहे हो कि इसको हम लोग विभव प्रवणता अभी पीछे पढ़े थे, बस उसी में आगे माइनस लगा दो तो वो वैद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगी। यही दोनों में संबंध होता है। कोई समस्या किसी को? वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मजा आ रही हो। लास्ट में सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में बेहतर लाइक आ गए और बेहतर व्यूज आ गए तो आने वाले समय में वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट बहुत ही जल्दी बेहतर तरीके से पूरे फिजिक्स का पोस्टमार्टम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। कोई ऐसा लफड़ा नहीं पालेंगे मेरे भाई जिसमें आपको पैसा खर्च करना पड़े। बस ये होता है ना, फ्री के लोग थोड़ा सा इज्जत कम करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बस वो चीज़ मत करो। अगर आपको बेहतर लगे चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, चाहे वो अदर स्कूल के हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, चाहे वो 11th में क्यों ना हो, उनको आप शेयर कीजिए। वो लोग जब जुड़ेंगे ना तो उनका इंटर जो आने वाला इंटर होगा ना 11th वालों को, वो और बेहतर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट इसमें लाइक का रहेगा। जितने बेहतर लाइक आ जाएंगे उतने बेहतरीन तरीके से फिजिक्स फ्री में बिल्कुल पढ़ाएंगे, ये वादा है हमारा आपसे।
क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पर समझो हर एक चीज को पहले से बेहतर तरीके से सेट करके लिख करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो समविभव प्रश्न की परिभाषा तथा इसकी विशेषता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपका लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब वो कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ाने का समय नहीं है। अब आपको वो चीज पढ़ाने का समय नहीं बचे हैं 40 से 50 दिन और 1.5 महीना तक मान सकते हो, 1.5 से 2 महीने, इसी में हमें सब कुछ खत्म करना है। ठीक, तो मेहनत थोड़ा आप भी करोगे और हम मेहनत साथ में करेंगे। कह रहा समविभव प्रश्न की परिभाषा तथा इसकी विशेषता, तो यहाँ पर लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव कैसा हो समान, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये तो हो गई किताबी बात। अब समझो सम का मतलब मेरे भाई क्या होता है? अरे बोलो यार, सम का मतलब समान या बराबर। सम का मतलब समान या बराबर। सम का मतलब समान या बराबर है, तो सम मतलब बराबर, विभव मतलब विभव, यानी जिस पृष्ठ पर विभव बराबर हो अर्थात विभव समान हो वही तो समविभव पृष्ठ होगा। सब कुछ तो लिखा है, थ्योरी में ही चीजें छिपी होती है, निकालना आना चाहिए आपको। समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या हुई? समविभव पृष्ठ, रिपीट करो, बोलो यार, शांत रजाई के अंदर घुस के ऐसे फोन देखने से काम नहीं चलेगा। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ का मतलब जिसका ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव कैसा हो बराबर हो, तो वही तो लिखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। रट्टा मान लीजिए। आगे यहाँ पर समझो समविभव पृष्ठ की विशेषता है। अब विशेषता में क्या है, क्या रटने वाली चीज? अब देखो समविभव पृष्ठ है तो विभवांतर शून्य होगा, पहले समझो, क्योंकि विभवांतर होता है मेरे भाई डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2, या कुछ लोग V2 माइनस V1 पढ़ते होंगे। अब समझो जब विभव बराबर है तो जितना विभव यहाँ रखोगे उतना विभव यहाँ रखोगे, विभव से विभव बढ़ जाएगा तो डेल्टा भी क्या होगा? 0। विशेषताएं का मतलब क्या क्या चीजें लागू हो रही है, आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ समविभव पृष्ठ पर अगर आपसे पूछ दिया जब विभवांतर कैसा होता है तो मेरे भाई शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि V1 V2 दोनों बराबर हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब विभव बराबर है, तो पहला भी विभव वही दूसरा वही, दोनों विभव से विभव कट जाएंगे, डेल्टा भी 0 हो जाएगा। देखते हैं आगे, सारी चीजें वही लिखी है। तेरा समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ में अब देखो इसका फिगर को समझना चाहो, ऐसे आप सर्किल बना लीजिए और चारों तरफ आप ऐसे लाइनें बना दीजिए। ठीक, बुक वगैरह में देखा होगा आपने, ऐसे बना होता है। ठीक, यहाँ पर आप प्लस क्यू कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर प्लस क्यू और ये आप चाहो तो सेंटर मान लो। अब ये आपका समविभव पृष्ठ का फिगर होता है, पेपर में बना देना। एक वृत्त खींचना है, चारों तरफ बराबर, ये सभी पर आवेश कैसा है? बराबर, और यहाँ पर विभव भी कैसा है? समान है। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब आप जाओगे तो उस पर कोई कार्य नहीं होता, अर्थात 0 होता है। अगला लिखा समविभव पृष्ठ की में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र यानी जो ई की दिशा होती है वो हमेशा कैसी होती है? पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगला लिखा है विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। जो चालक का पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। चौथा लिखा है दो समविभव पृष्ठ पर एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब आप ये एरो देखो ना, क्या रटने की जरूरत है? क्या ये एक दूसरे पर कहीं ऐसा क्रॉस लगा रहे हैं? हम लोग वैद्युत बल रेखा पढ़े थे, वैद्युत बल रेखा क्या पढ़ा था? वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसका फिगर क्या था? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसे ऐसे सर्किल बने थे। तो जो चीजें आप कॉन्सेप्ट बेहतर माइंड में समझ लोगे उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? फटाफट से वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में लिखिए जो आप नोट्स बना रहे हो। जो लोग आज पहला लेक्चर देख रहे हो ना, इसके पहले 17 से 18 लेक्चर हो चुके। एक ही देखो प्लेलिस्ट बनाई हमने फिजिक्स के नाम की, अलग अलग चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 नहीं करेंगे, एक तरफ से आपको पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं है। 1 नंबर से चालू कीजिए लेक्चर 1 से। पहला चैप्टर की थ्योरी बेहतर, देखो 2-3 चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ाएं ताकि आपका बेस बढ़िया मजबूत हो सके। और जब एक बार बेस मकान का बन जाता है फिर आप 10, 12, 15 दिन तक टांगते चले जो कुछ नहीं होने वाला है। और अगर नीचे ही मजबूती नहीं हुई तो मकान में ऊपर चाहे कांच की खिड़कियां लगा दो और चाहे जो कुछ कर दो तो धराशायी हो ही जाना है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब मेरे भाई बेस बेहतर मजबूत हो चुका है। और जिसका मजबूत नहीं, पहले दूसरे के जो तो पूरे लेक्चर एक तरफ से आप देखिए, फिर यहाँ पर आइए, आप वीडियो को रोकिए, सारी चीजें लिखिए, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। क्लियर? तो आज की वीडियो में इतनी ही थी। 2 से 3 लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर आने वाले बहुत कम समय में पूरी फिजिक्स पूरी मैथ पढ़ाने का वादा जैसा किया था करेंगे। बस अब आपको रेगुलर रहना है, चीजों को पढ़ना है, नोट्स बनाना है, तब आप बेहतर रिजल्ट बना पाओगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सअप हो, व्हाट्सअप चैट में हो, व्हाट्सअप ग्रुप में हो, कहीं ना कहीं शेयर कीजिए बेहतर तरीके से।
जितना बेहतर रिस्पांस आप लोगों का आएगा, सपोर्ट आएगा, उतनी बेहतर तरीके से फिजिक्स को एकदम हलवा कर देंगे। जितने लोग फिजिक्स से डरते हो ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हमें डर लगता है, और आज के 20 से 25 दिन बाद आप बताना फिर डर लगता है कि नहीं। वही लोग आज पहले कमेंट करें और 20 दिन बाद आपसे कमेंट करवाएंगे कि अब फिजिक्स में क्या हाल है। खुद ही आप बताओगे, बाकी विश्वास रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।